नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रामगढ़ बोकारो मार्ग में भीषण सड़क हादसा, बस और कार में सीधी भिड़ंत, कार में सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत। शहर में अपराधी बेलगाम, मानगो के कपड़ा दुकानदार को पीटकर 70,000 ले उड़े। तेलको में युवती से छिनताई करने वाले 3 बदमाश पकड़ाए, मोबाइल व 8,000 नकद बरामद। और कोल्हान डीआईजी असीम विक्रांत मिंज पहुंचे शहर, बिगड़ती विधि व्यवस्था पर की मैराथन बैठक। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शहर में अपराधी बेखौफ और बेलगाम होते जा रहे हैं और जिला पुलिस की कार्यशैली पर भी अब उंगली उठने लगी है। ताज़ा मामला मानगो का है, जहां एक कपड़े की दुकान में घुसकर अपराधियों ने दुकानदार के साथ मारपीट कर गले में रखे 70,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मानगो बाजार इलाके में स्थित मनमोहक कलेक्शन नामक दुकान के मालिक पर विगत 12 तारीख को कुछ अपराधियों ने हमला बोल दिया था और दुकान से 70,000 रुपये लूट लिए थे। अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग को लेकर मानगो बाजार संकट समाधान सेवा समिति ने जिला के पुलिस कप्तान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 तारीख रविवार का दिन था और रात के लगभग 8:30 बजे दुकान के मालिक अपने निजी सामानों को लेने हेतु दुकान गए थे। अचानक 7-8 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे और दुकानदार की बेधड़क पिटाई कर डाली, साथ ही कैश काउंटर में रखे लगभग 70,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान पर रखे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तक मैं उन लोगों को ना जानता हूं सही से, ना पहचानता हूं। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने गया था सर शॉप में, संडे के दिन थे, और अचानक 15 से 20 युवक आए और कुछ मैं बोला क्या कौन हो आप, ये तो मुझे बताओ क्यों मार। अचानक आए, कोई ब्रेसलेट, कोई फराटी, कोई टूसा, कोई पीछे से सर कोई मार रहा है, कोई कुर्सी से फेंक रहा है सर। दुकान में भी मतलब चहट पहट पूरा जो कुर्सी उर्सी था सबको फेंक फाक दिए, मेरे पे मारे हैं। देखिए सब में दाग है सर, यहाँ पर ही कान में सब में चोट लगा सर जहाँ मारे हैं। ब्रेसलेट फराटी सब में सर में कल सिटी स्कैन कर जानता हूँ ना पहचानता हूँ। मतलब अचानक आके मेरे साथ ये हादसा हो। मैं जानना चाहता हूँ कि ये किसने किया और इसमें अभी तक कानून इसको पकड़ क्यों नहीं पाई है। रामगढ़ बोकारो मार्ग NH-23 में बुधवार की सुबह भीषण सड़क हादसे में कार में सवार एक बच्चे समेत 5 लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई। धनबाद से रांची आ रही महाराजा बस और ऑल्टो कार में सीधी भिड़ंत हो जाने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। रामगढ़ बोकारो राजमार्ग संख्या 23 के पास बुधवार की सुबह करीब 8 बजे धनबाद से रांची जा रही महाराज बस और कार के बीच टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार पर सवार लोगों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। कार में सवार सभी लोग जिंदा ही जल गए। वहीं बस पर सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी तत्काल रजरप्पा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। जब तक रजरप्पा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी, इससे पहले ही पूरी तरह बस जल चुकी थी और कार भी पूरी तरह से जल चुकी थी। स्थानीय लोगों को कहना है कि दुर्घटना के बाद कार का दरवाज़ा नहीं खुला, जिससे कार के भीतर बैठे लोग अंदर ही फंसे रह गए। वहीं बस में सवार लगभग 20 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रजरप्पा थाना प्रभारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि कार में आग इतनी भीषण लगी कि फंसे लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। कोल्हान के डीआईजी असीम विक्रांत मिंज पहली बार जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी समेत तमाम वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में विधि व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए विशेष आदेश भी दिए। कोल्हान के डीआईजी असीम विक्रांत मिंज पहली बार जमशेदपुर शहर पहुंचे। डीआईजी के पहुंचते ही एसएसपी कार्यालय में जिला पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद एसएसपी कार्यालय के मीटिंग हॉल में डीआईजी ने सिटी एसपी सभी डीएसपी के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में शहर में पूर्व के बड़े मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ जमशेदपुर और आदित्यपुर में बढ़ रहे ब्राउन शुगर पर विशेष नज़र रखते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि कोल्हान में नक्सलियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उनकी हर चाल का पुलिस द्वारा खात्मा कर उन लोगों पर नकेल कसा जा रहा है। इतना ज़्यादा उसमें मैंने रिव्यू किया था तो पिछले 1 साल में हर एक महीने काफ़ी जगहों पर बहुत सारे छोटे छोटे जो उसके इन्वॉल्व जो लोग हैं पकड़े गए हैं। उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो बड़ा उसका जो किंग पिन है तो वो सब अभी भी बहुत सारे लोग गिरफ्त से बाहर हैं, जिस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे चल करके वैसे जो मेन उस पर जो उनका फोकस है उसको भी हम लोग बस्ट कर सकें। सर आदिपुर में संगम अग्रवाल की गिरफ्तारी अब तक कैसी की, क्योंकि आपने कहा भी निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो।
देखिए, केसेस में जो भी गिरफ्तारियां हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर उस पर डे टू डे पर हमसे अपडेट लेना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एसपी साहब और जो वहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको बता पाएंगे। सरायकेला नगर परिषद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की लचर व्यवस्था से लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि बुधवार को लोगों ने बिजली विद्युत के दफ्तर में तालाबंदी कर दी और सरायकेला टाटा मुख्य सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। सरायकेला नगर परिषद क्षेत्र में बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ बुधवार को लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर में तालाबंदी कर चाईबासा सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक बिजली विभाग की ओर से जानकारी नहीं दी जाएगी कि वितरण का क्या नियम है और कैसे उपभोक्ताओं को मुहैया कराना है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सरायकेला नगर परिषद के उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि उपभोक्ता सरकार को राजस्व देते हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरत के हिसाब से बिजली मुहैया नहीं कराई जाती है। तो फिर क्या करेंगे? आप लोग का बिजली नहीं आ रहा बोल के यहाँ पर जद्दोजहद कर रहा है और बिजली पदाधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं। सभी पदाधिकारियों के मोबाइल स्विच रहते हैं। कल मैंने रात को 9 बजे एसी से बात किया, उसके बाद रात को 10 बजे बिजली आई और छोटा सा फॉल्ट था। छोटा सा फॉल्ट के बाद भी इस लोग बिजली नहीं बनाते हैं और अपना कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं और संसाधन का रोना गाते हैं। जब संसाधन नहीं तो उसके लिए आपने पत्राचार कहां पर किया और उस पत्राचार का जवाब सरकार ने क्या दिया, उसको सार्वजनिक नहीं करते हैं। और इतनी बड़ी जब जनता प्रभावित हो रही है और सही में कहीं फॉल्ट है तो आज सोशल मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है, उसमें तुरंत खबर देना चाहिए। 4 घंटे बिजली नहीं रहेगी, 6 घंटा बिजली नहीं रहेगी, 3 घंटे दिन बिजली नहीं रहेगी। टेल्को खड़ंगा झाड़ में 11 सितंबर को दिन दहाड़े एक युवती से मोबाइल और बैग छिनतई मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूटे गए मोबाइल और 8,000 नगद बरामद कर लिए हैं। आपको बताते चले कि विगत 11 सितंबर को टेल्को थाना अंतर्गत निवासी महिला आतिशी घोष के बाइक सवार अपराधियों ने चिन्मय स्कूल के पास छिनतई की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला ने लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस ने शहर भर में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया, जहां शक के आधार पर अशोक दास, अभिषेक रजक और राजा यादव को बाइक के साथ पकड़ा गया। गहन पूछताछ के बाद उन्होंने महिला के साथ हुई छिनतई की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। ये लोग फर्स्ट टाइम इन्होंने अपराध करना शुरू किया और करते ही चले गए। देखिए, मोबाइल स्नैचिंग या पर्स स्नैचिंग ये गंभीर मामला है। ये लूट या रॉबरी की श्रेणी में आता है और कोई भी यूथ अगर इस तरह की मंशा रखता है कि वो आसानी से मोबाइल छीन के 100-200 रुपये 500 रुपये कमा लेगा तो वो अपना करियर और अपनी जिंदगी दोनों दांव पे लगा रहा है। ऐसे लोग संभल के रहें और माँ बाप से भी अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ अच्छे घरों के लड़के भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जेएनएससी द्वारा सिद्धघोड़ा सोन मंडप में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडरों ने भाग लिया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सोन मंडप में किया गया। अधिकारियों के द्वारा यहां स्ट्रीट फूड वेंडरों को ट्रेनिंग दी गई। गौरतलब हो कि शहर के विभिन्न इलाकों में, खासकर बाजार के आसपास इलाके में बड़ी संख्या में स्ट्रीट फूड की बिक्री जमशेदपुर में होती है और शहर के 60% से अधिक लोग इन्हीं वेंडरों के द्वारा परोसे गए खाने को सेवन करते हैं। इस कारण साफ सफाई से जुड़े छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान यहाँ रखने की आवश्यकता है। ऐसे में ट्रेनिंग के माध्यम से इसी तरह की साफ सफाई से जुड़े कई अहम चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। देखिए, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि नगर विकास विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान पे यहाँ पे FSSI के द्वारा जो है वो स्ट्रीट फूड वेंडरों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये ट्रेनिंग, ये कार्यशाला जो है या प्रशिक्षण आपके लिए तो मुख्यतः उन लोगों को है जो शहर में फुटपाथ पे भी जहाँ पे ठेले लगाते हैं, लोगों को गुपचुप खिलाते हैं, लोगों को चाट पकौड़े इस टाइप की चीज़ खिलाते हैं। तो आप देखेंगे कि उनको परेशानी बहुत रहती है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण वो लोग क्या है, ग्लव्स नहीं पहनते हैं, एप्रोन नहीं पहनते हैं, हेड कवर नहीं लगाते हैं। तो क्या है, वायरस या बैक्टीरिया जो है अन्य जगह जो परोस रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो खा रहे हैं उसके लिए भी दिक्कत है। जुबली पार्क मुख्य सड़क को खोले जाने को लेकर जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें नेताओं में अब विरोधाभास नजर आने लगा है। डॉक्टर अजय ने सड़क को खोलने की मांग की, मगर भाजपा ने अलग सुर अलापा।
इधर अभय सिंह ने लीक से हटने का प्रयास किया, मगर शंभू चौधरी ने खुलकर टाटा प्रबंधन की तरफदारी की। जुबली पार्क मुख्य सड़क को खोलने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने आंदोलन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की। पूर्व मंत्री एवं विधायक सरयू राय ने भी आवाज़ बुलंद की, मगर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा में काफ़ी विरोधाभास नजर आया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने टाटा प्रबंधन का पक्ष लिया तो अभय सिंह ने खिलाफत की। वहीं शंभू चौधरी ने खुलकर कहा कि टाटा प्रबंधन का फैसला सराहनीय है। सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। नागरिक सुविधा मंच के बैनर तले लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं जमशेदपुर की जनता को, जमशेदपुर के नागरिकों को, जमशेदपुर के बुद्धिजीवी वर्ग को, जमशेदपुर के सभी सम्मानित भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि नागरिक सुविधा को अगर कोई भी व्यक्ति रोकने का प्रयास करेगा तो मैं सड़क से लेकर और माननीय उच्च न्यायालय के शरण पर भी जाकर के इसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आप कितने दिन के अल्टीमेटम दिए अभी? आप देखे होंगे कि जो उनका आंदोलन हुआ, इस तरह का उन्होंने बयान दिया, शहर में बैनर पोस्टर लगाए हैं। कौन? डॉक्टर अजय कुमार जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व एसपी रहे हैं, उनका जो ये सोच है, जो उनका मांग है, बिल्कुल ही गलत है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि रहे हुए व्यक्ति को जुबली पार्क में आवागमन गाड़ियों का क्यों होगा? वहाँ पर तो परिवार को जाना है, लोगों को मॉर्निंग वॉक में जाना है, इवनिंग वॉक में जाना है, उसके लिए खुले, उसके लिए हम उनके साथ हैं। पूरी जनता जमशेदपुर की मांग कर रही है कि टाटा स्टील जो है वहाँ पर जनता को, जमशेदपुर वासियों को आने जाने के लिए खोले, और खोला भी है, लेकिन कमर्शियल वाहन को आना जाना बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। ग्रेजुएट कॉलेज में हिंदी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कॉलेज के नई बिल्डिंग में स्थानांतरित होने के बाद यह पहला आयोजन था जिसमें छात्राओं ने परंपरागत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सभी का दिल जीत लिया। तो सब जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका उत्साह तो बच्चों में ही मिलता है। और हम लोग अभी अपने नए कॉलेज में शिफ्ट हुए हैं, तो हमारे वनस्पति विभाग में भी बच्चों ने डिसाइड किया कि वो शिक्षक दिवस मनाएंगे, टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। बागबेड़ा पंचायत से जिला मुख्यालय पहुंचे लोगों ने एक मांग पत्र सौंपते हुए कोरोना टीकाकरण में संवादहीनता की स्थिति की जानकारी उपायुक्त को दी है। उन्होंने बताया है कि टीका लेने के बाद मोबाइल पर किसी तरह का कोई जानकारी या कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की लापरवाही के कारण वैक्सीनेशन लेने के दौरान लाभुकों के मोबाइल में मैसेज नहीं आने पर पंचायतों में शिविर लगाकर सुधारने को लेकर जमशेदपुर प्रखंड मुखिया संघ, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य संघ के संयुक्त तत्वाधान में जिला उपायुक्त को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। पंचायत प्रतिनिधि ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा कि जनहित से संबंधित लाभुकों को इसी तरह परेशान करने का कार्य किया जाएगा तो मजबूरन पंचायत प्रतिनिधि आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। लोग आए हैं जमशेदपुर मुखिया संघ और हमारे वार्ड संघ, सभी लोग हम लोग आए हैं उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए। जो बागबेड़ा में वैक्सीन का कैंप चल रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। जो लाभुक है उनको वैक्सीन लेने के उपरांत उनको मैसेज नहीं आ रहा है, जो लोग सेकंड डोज नहीं ले पा रहे हैं। और उसमें बहुत सारे हमारे ग्रामीण हैं जिनको बहुत परेशानी तकलीफ हो रहा है। हम लोग कैंप में रहने के बावजूद लोग हम लोग से बार बार सवाल करते हैं कि क्यों नहीं कि अभी तक मैसेज आया, हम लोग सेकंड डोज कब लेंगे। तो इसके विषय में हम लोग जवाब देने के लिए भी असमर्थ रह रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
भीड़ से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन